अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वसीम रहमान है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गूगल में बिजनेस प्रोफाइल कैटेगरीज के बारे में और ये अंडरस्टैंड करने लगे हैं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर ये इंपॉर्टेंट है तो इसका आपके बिजनेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। अगर इनको नेगेटिवली चूज किया जाए मीन्स टू से कि अगर सही तरीके से गूगल में बिजनेस प्रोफाइल कैटेगरीज को चूज ना किया जाए तो उसका आपकी वेबसाइट के ऊपर या आपके बिजनेस के ऊपर क्या असर पड़ सकता है। तो इन सारी चीज़ों को इस डिटेल के अंदर इस वीडियो के अंदर अच्छे से समझेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई आपको क्वेश्चन जो आपको बात मेरी वीडियो के अंदर समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। उससे हट के भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि एज सून एज पॉसिबल मैं आपको उसका रिप्लाई दूं। गूगल में बिजनेस प्रोफाइल कैटेगरीज को यूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी रेलिवेंसी। मीन्स टू से कि अगर आप कैटेगरीज चूज कर लेते हैं और उसमें आप बहुत सारी कैटेगरीज ऐसी चूज करते हैं अपने गूगल में बिजनेस प्रोफाइल में जो आपके बिजनेस के रेलिवेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप गूगल को एक्चुअल में बता ही नहीं पा रहे कि आप बिजनेस कौन सा करते हैं। गूगल आपके ऊपर ट्रस्ट ही बिल्ड नहीं कर पाएगा। तो ये अंडरस्टैंड करना कि कौन सी कैटेगरी आपके लिए रेलिवेंट है, कौन सी कैटेगरी आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर मैं इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने लगा हूँ कि आप किस तरह से आसानी के साथ रेलिवेंट कैटेगरीज को चूज कर सकते हैं जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ऐसी कैटेगरीज चूज की हैं जो आपके बिजनेस के लिए नहीं थी, फिर उसका नतीजा ये निकलेगा कि गूगल आपके बिजनेस को पेनलाइज कर देगा, आपके गूगल में बिजनेस प्रोफाइल को पेनलाइज कर देगा। उससे ये होगा कि आप कभी भी गूगल में बिजनेस प्रोफाइल को दोबारा से अपने बिजनेस के लिए एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक्टिवेट करना चाहेंगे दोबारा से तो उसके लिए आपको प्रॉपर एक प्रूफ देना पड़ेगा। तो एक लंबा सा जो है ना आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। उससे बेहतर हल यही है कि आप पहले ही ऐसी मिस्टेक ना करें कि जिसकी वजह से आपको इतना बड़ा लॉस उठाना पड़े। होता यह है कि जब आप गूगल में बिजनेस प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होते हैं, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, आप एसईओ एक्सपर्ट्स हायर करते हैं, कंटेंट के ऊपर काम करते हैं, बैकलिंक्स के ऊपर काम करते हैं। लेकिन अगर आपने बेस में गूगल में बिजनेस प्रोफाइल की कैटेगरीज को ही आपने रॉन्गली चूज कर लिया तो आप गूगल के ऊपर उस लेवल पे जो उसकी आपकी नीश की जो आपके बिजनेस की जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है आप उसको टच ही नहीं कर पाएंगे। आप उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्रोथ एरिया जो है ना वो कभी कवर ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि गूगल को आपके बिजनेस को समझने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज कि आपने जो कैटेगरीज हैं वो रॉन्गली चूज कर ली हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक सिंपल सा प्रोसेस बताने वाला हूं। उस प्रोसेस को जब आप फॉलो करेंगे तो आप कभी भी अपने लिए जब भी आप गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करेंगे तो आप कभी भी रॉन्गली कैटेगरीज को चूज नहीं कर पाएंगे। अभी तक जो हम गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल की कैटेगरीज को ऑप्टिमाइज करने के लिए प्रोसेस यूज कर रहे थे वो ये था कि हम अपने कंपेटिटर्स को देखें कि वो कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। उसका सबसे आसान तरीका जो हम यूज़ करते थे वो ये है कि हमने एक जो है ना गूगल क्रोम एक्सटेंशन यूज़ की हुई थी जीएमबी एवरीवेयर। उसको यूज़ करने के बाद जैसे ही हम गूगल मैप पे आके कोई भी बिजनेस टाइप करते थे जो हमारा कंपेटिटर, मिसाल के तौर पर मैं गूगल मैप बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना चाह रहा हूँ, मैं एक डेंटिस्ट हूँ, तो मैंने डेंटिस्ट नियर मी लिखा तो उसके साथ ही जो मुझे गूगल ने रिजल्ट दिए उसके साथ उसने मुझे कैटेगरीज प्रोवाइड कर दी। ये आप देख पा रहे हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो यही है कि अगर आपके कंपेटिटर्स को नहीं पता कि सही और राइट वाली कौन सी कैटेगरीज हैं, अगर वो गलत यूज कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप उसको फॉलो करते हुए आप भी गलती कर जाएंगे। और ये प्रोसेस हम सालों से कर रहे हैं और हम इसी को ही सही मानते थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी हमारी मिस्टेक है, क्योंकि अगर हमने गूगल की जो फुल ग्रोथ है, जो फुल एड्रेसेबल मार्केट है, उसको अगर अनलॉक करना है तो हमें ये समझना होगा कि हमारी जो कैटेगरीज हैं जो एक्चुअल में हमारे बिजनेस के लिए सूटेबल है हमें उन्हीं को यूज करना चाहिए। तो उसका सबसे आसान और जो बिल्कुल ही सूटेबल मेथड है वो ये है कि इसके लिए मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा है। अगर आप इस प्रॉम्प्ट को यूज करेंगे तो आपको कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, आपको कोई एक्सटेंशन यूज नहीं करनी पड़ेगी और कोई भी रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी। ये सिंपल सा आपने जो है ना प्रॉम्प्ट यूज करना है और एट द एंड जाके अपनी बिजनेस की डिटेल, जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं और आप कौन सी सिटी से और कौन से कंट्री से, जस्ट आपने ये उसको प्रोवाइड करनी है। तो जो गूगल की वैलिड जो चैट जीपीटी है या कोई भी एआई मॉडल जो भी आप यूज करते हैं वो आपको एआई मॉडल आपको जो आपकी वैलिड गूगल कैटेगरीज हैं वो प्रोवाइड कर देगा। आपने वही यूज करना है, फिर आपने देखना है कि आपको किस तरह से आपकी ग्रोथ जो है ना बूस्ट होती है। मैं आपको एक बार ना करके दिखा लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सैंपल रखा हुआ। बाय द वे, मैं ये जो प्रॉम्प्ट है ये मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में गूगल अपना यूट्यूब पे जब वीडियो अपलोड करूंगा उसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपने वहीं से ले लेनी है। जस्ट चैट जीपीटी पे आके इसको अपने इसी तरह से पेस्ट कर देना है। आपके सामने जो कैटेगरीज आपके लिए रेलिवेंट होगी
ठीक है, वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी और उसके साथ ये बताया जाएगा कि कौन सी कैटेगरी एक्चुअल में किस पर्पस के लिए है। आपको जो कैटेगरी बताई जा रही है उसके साथ जो पर्पस है, आपने पर्पस भी देखना है, ये देखना है कि क्या ये पर्पस आप वाकई में आपके बिजनेस के अंदर है, आपकी नीश से रेलिवेंट है। अगर रेलिवेंट नहीं है तो आपने उसको छोड़ देना है। आपने सिर्फ वही कैटेगरीज को चूज करना है जो आपके बिजनेस के लिए सूटेबल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होता ही है, जब आप इररेलेवेंट कैटेगरीज को चूज कर लेते हो तो गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल का क्रॉलर आपकी वेबसाइट के ऊपर भी आके क्रॉल करता है, आपके जो गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर कंटेंट है उसको भी अंडरस्टैंड करता है और हर एरिया से वो आपको मैच करने की ट्राई करता है। जब ऐसी कैटेगरी आप चूज करते हैं जिस कैटेगरी के बारे में आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कहीं पे भी, इंटरनेट पे कहीं पे भी आप बात नहीं कर रहे और इस तरह का बिजनेस नहीं कर रहे, तो गूगल को समझ आ जाता है कि आपने जो कैटेगरी चूज की ये रेलिवेंट कैटेगरी है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी जितनी भी कैटेगरीज है वो सारी की सारी रेलिवेंट हो, और ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया इससे आपका मेथड जो है ना वो बहुत ही आसान हो जाएगा। गूगल में बिजनेस प्रोफाइल के ऑप्टिमाइजेशन के लिए, कैटेगरीज के ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपने गूगल के ऊपर आके गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल टाइप करना है और जो आपकी रेलिवेंट कैटेगरी है, जो रेलिवेंट आपकी प्रोफाइल है, आपने उसको चूज कर लेना है। मैं मिसाल के तौर पर इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूं तो मेरे सामने इस तरह से ये प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। और एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जब आप अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने लगे, कैटेगरीज को ऑप्टिमाइज करने लगे, तो आप पहले उस जीमेल में लॉगिन होंगे जिस जीमेल से आपने गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल ऑलरेडी रजिस्टर्ड करा रखा है। अगर रजिस्टर नहीं करा रखा तो फिर आपको जो है ना अपनी प्रोफाइल की एक्सेस नहीं मिलेगी, तभी मिलेगी जब आप उसी जीमेल में लॉगिन होंगे जिसमें आप ऑलरेडी गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल को आपने रजिस्टर्ड करवाया हुआ है। इस तरह से करने के बाद जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल को ओपन करेंगे, एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से कैटेगरीज का सेक्शन आ जाएगा। इसमें आप अपनी प्राइमरी कैटेगरी देंगे, फिर सेकेंडरी, फिर थर्ड और फोर्थ। इसी तरह से आपने इस प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करना है और मेक श्योर करना है कि सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट कैटेगरीज को यूज करना है। अगर आपका ऑलरेडी बिजनेस है और आप ये गलती कर चुके हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी इस गलती को ठीक नहीं कर सकते। अगर आप इस गलती को ठीक करेंगे तो आपने देखना है कि आपका बिजनेस कितनी तेजी के साथ बूस्ट करेगा। उसकी रीजन ये है कि गूगल अथॉरिटी को पसंद करता है, लाइक करता है जब आप उसको सही डायरेक्शन देंगे अपने बिजनेस की, तो आपको अच्छे से रेलिवेंट कस्टमर को दिखा पाएगा जो एक्चुअल में आपके बिजनेस को ढूंढ रहे हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।